अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डगमगा गया है। जहां पर आपके जजेस आकर ये बताना शुरू कर दें कि वो फैसले नहीं कर सकते, तो उसके बाद निज़ाम की हैसियत नहीं रहती। अब बाकायदे से खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वो खुलकर सामने आ गए हैं, किसी तरह से इसमें से कोई बीच का रास्ता निकाल कर निकला जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। चूंकि एक चौथी क्लास का बच्चा जो थोड़ी सी अंग्रेजी जोड़ना जानता है, जो एप्पल के स्पेलिंग जानता है, वो भी अब वो खत पढ़कर बता देगा कि जनाब ये किस तरह से मामला चल रहा है और कैसे आगे बढ़े हैं। काजी फैज ईसा साहब अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी हैरान कुन बात है कि एक हुकूमत, ये शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने इस सारे मामले की मलाई खाई है, जो कट्टा कट्टी निकला वो इस हुकूमत के लिए निकला है, वो काजी फैसल साहब के साथ बैठकर अब इसकी सारी मोडेलिटीज और सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि इस मामले को कैसे आगे लेकर जाना है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जाहिर है फुल कोर्ट बैठा, वहां पर 2-2.5 घंटे 1.5 घंटा मुलाकात हुई है, डिस्कशन हुई है, और जाहिर है परेशानी तो मौजूद है अपनी जगह पर और दौड़ें भी लगी हुई हैं। लिहाजा उसका जो रिजल्ट निकला है वो भी कुछ एक आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ ये बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के मीडिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि छोड़ दिया गया है। लिटरली मीडिया को और मखसूस साथियों को तमगे इसलिए दिए गए थे कि जनाब आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा। नून लीग के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो कानून और आइन के नाम पर किताबें सामने रखकर हमें झांसा देती रही, हमारे साथ झूठ बोलती रही, जो फ्रॉडिये निकले थे, वो सारे भी आज इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। देखें जी, जजेस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफर नहीं करना चाहिए था, ये काजी फैज ईसा साहब के हवाले से बात होनी चाहिए थी, ये मामला सिर्फ काजी फैज ईसा साहब तक होना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो एक फोरम है जहां पर सिर्फ जजेस का मुआसरा किया जाता है। लिहाजा अगर 6 जजेस ने कोई एडवाइस सीख करनी थी, इसके ऊपर कोई लाहे अमल यानी कोई विजडम के कलेक्टिव विजडम की बातचीत करनी चाहिए थी, तो मामला कादी साहब को भेजना चाहिए था इंस्टेड के जुडिशियल काउंसिल में, जहां पर सीनियर 3 जजेस बैठे हुए और हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए, वहां पर यह मामला भेजना नहीं चाहिए था। अब मसला यह है कि अगर कादी फैज ईसा साहब तक ये सारे मामला भेजे जाते, तो मुमकिन है कि कादी फैज ईसा साहब बहुत सारे जजेस को यह भी मशवरा दे देते कि जिनके बेडरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है वो ऐसा करेंगे, छत के ऊपर सोया करें, यानी छत के ऊपर सोया करें, छत के ऊपर कैमरे नहीं लग सकते। और काजी साहब शायद ये भी कह देते कि ना मैं तो हैरान हूं कि लोग छतों के ऊपर क्यों नहीं सोते, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स काजी फैसल साहब ने माजी में दिए हैं। आपको याद होगा जब लतीफ खोसा साहब ने यह कहा कि जनाब आपकी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से मेरा मुंशी गायब हो गया, तो काजी फैसल साहब ने यह नहीं गवारा किया कि इसके ऊपर बातचीत करूंगा, मुंशी किधर गया। और उन्होंने कहा मुंशी सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा था, मुंशियों का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट में आते, मुंशियों को चैम्बर तक महदूद रखें, लिहाजा मुंशी का काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना। उसके बाद काजी साहब ने बड़ी बेजारी से कहा मैं तो हैरान होता हूं कि आप इतने सीनियर लोग हैं, लेकिन कैसे मुंशी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज थी कि काजी साहब शायद ये मशवरा दे देते कि जनाब छतों के ऊपर सोएं जिनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, और लिहाजा यही काजी साहब के पास हाल है। लेकिन ये सोच सोशल मीडिया पर है जो डिस्कस हो रही है, लेकिन काजी साहब नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीगल माइंड है, लिहाजा वो डिसाइड करेंगे इस मामले को, लाजमी तौर पर कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह मामला भेजा है, मकसद यह है कि जनाब एक कोलेक्टिव विजडम अप्लाई हो, एक कोलेक्टिव ज़हनियत इसके ऊपर अप्लाई हो, इसका हल निकाला जाए, इसका सोल्यूशन निकाला जाए। इल्जामात नहीं है, ये इल्जामात नहीं है, लेकिन जो इल्जामात, जो चार्जशीट उन्होंने बहरहाल बयान की है, उसमें यह बात बड़ी वाज़ेह है कि इसका जो फायदा हुआ है वो किसे हुआ है और इसका नुकसान हुआ है वो किसे हुआ है। यानी इमरान खान को तो रौन दिया गया, तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल चमड़ियां उधेड़ दी गई तहरीक इंसाफ की, लेकिन जिन्हें फायदा हुआ है, जिन्होंने मलाई खाई है, जिन्होंने दोनों हाथों से मलाई खाई है, वो शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत है, जिनके साथ काजी फैसल साहब मिलने वाले। अब कादी साहब के माजी के कुछ रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं, चूंकि सोशल मीडिया बड़ा जालिम है और पाकिस्तान की तारीख भी बड़ी जालिम है, ये खुलकर बोलती है और ये छुप नहीं सकती, चूंकि मौरख लिख रहा है, और जो मौरख जो कुछ लिख रहा है ये बड़ा खौफनाक है। ये सभी काजमी साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं, काजी फैज ईसा के तारीखी अल्फाज, भुट्टो को फांसी देने वाले जज ने एतराफ किया कि उन पर प्रेशर था। एक जज होते हुए जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो शर्म से ही मर गया कि एक जज पर प्रेशर हो तो उसको इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। अब या तो काजी साहब पर दबाव नहीं है या फिर शर्म नहीं है। ये सभी काजमी साहब ने कोट किया है और उन्होंने लिखा है काजी साहब की स्टेटमेंट भी कि जनाब आज काजी साहब के ऊपर आ गया कि उनके जजेस उनसे एडवाइस सीख कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इदारे, जाहिर है जिस तरह से वाकयात सारे कोट हुए हैं वो, यानी जाहिर वहां पर लिखी हुई अंग्रेजी लिखी हुई, अल्फाज लिखे हुए, रियल टाइम वाकयात लिखे हुए हैं, और ये कोई दीवाना नहीं लिख रहा, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिख रही, ये कोई साफी नहीं लिख रहा, ये किसी एजेंडे के ऊपर कोई बैठा हुआ शख्स नहीं लिख रहा, बल्कि जजेस लिख रहे हैं जिनका तालीम पाकिस्तान की है, जिनकी जो सारी एक्सरसाइज है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल विजर्ड है। तालीम तो जाहिर है सारे बाहर से कर आए हुए हैं, जो सारी पाकिस्तान की एलीट है। पाकिस्तान में किधर पढ़ती है, पाकिस्तान में तो मेरे और आप जैसे कीड़े मकोड़े पढ़ते हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा है, इन्होंने इनकी स्टेटमेंट है और बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है मतीउल्लाह जान साहब की, और ये काजी फैज ईसा और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से है। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाकयात शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है, और तकरीबन 1 साल पहले की इन वाकयात के दौरान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। यानी 2023 में जब ये वाकयात हुए उस दौरान भी PDM 1 का फार्मूला
पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जारी था। यानी उस वक्त तजुर्बा लेबोरेटरी नंबर 1 में जारी था और अब लेबोरेटरी नंबर 2 है, पीडीएम 2 जो बनी है। ऐसे में एक चीफ जस्टिस का वजीर आजम से मुलाकात करना ऐसे ही है कि जैसे जज मुलजिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। ऐसा हुआ तो एक इंतहाई गलत मिसाल कायम होगी और अदलिया का सरेंडर होगा। हुकूमत अगर खुफिया इदारों पर अपना आईनी कंट्रोल रखने में नाकाम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। लगता है चीफ जस्टिस फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दिगर जजेस ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से आगे बढ़कर मजीद जजों तक चला जाए। यानी काजी फैसल साहब उस सारे मामले के अंदर हाथ ही नहीं डालना चाह रहे कि जिसके बाद कोई पिंडोरा बॉक्स खोले और सब कुछ पता चले कि किस तरह से इमरान खान के साथ ज्यादतियां हुई है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियां हुई है, किस तरह से मामला आगे चले। बल्कि काजी फैसल साहब देख रहे होंगे कि कौन माजी में मरा है और उसका दोबारा से केस खोल दूं। कौन सा मैंने फैसला दिया था बहुत साल पहले, जो लोग भूल गए हैं दोबारा जाकर गूगल करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से खोल दूं। लेकिन ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। अब जो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैठा है, जहां पर तमाम तर जजेस बैठे, तमाम तर जजेस वहां पर बैठे और उन्होंने बैठकर डिस्कशन की है, वो बिला नतीजा खत्म हुआ है। और जनाब ये इसमें फैसला ये हुआ कि एक तो टाइम की कमी थी, साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से कल मुलाकात होगी और उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट बैठेगा और जाहिर उसके अंदर डिस्कशन होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, जो कि शहबाज शरीफ साहब और जो आजम नजीर तारड़ साहब, तो लिहाजा ये तमाम तर लोग वहां पर बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फुल कोर्ट होगा और उसके बाद कोई अलामिया जारी किया जाएगा। यानी सूरत उसके बाद वाजी होगी, पिक्चर उसके बाद खुलकर सामने आएगी। यानी कि सूरत इतनी गंभीर होगी, हल्के लेटर क्लियर कट लिखा हुआ है, एक एडवाइस ही की जा रही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, लेकिन हर तरफ थरथरी है, हर तरफ परेशानी है। यानी बड़ा क्लियर था, काजी फैसल साहब खड़े हो जाते रात को, कहते कि जनाब ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। काजी फैसल साहब ने तो खत लिखना लोगों को सिखाया है, शिकायत करना काजी फैसल साहब ने सिखाया है। तो अफसोस है कि काजी फैसल साहब वो वाले काजी फैसल साहब नहीं रहे, ये बड़ा अफसोस है। लेकिन जाहिर है उन्होंने सारे मामले को सीख किया है, अब इन्होंने सारे मामले को उठा लिया है और वो फुल कोर्ट में बैठ रहे हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हेड भी वो कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने फैसला तो करना है। लिहाजा इसमें से कट्टा कट्टी तो हर सूरत निकलेगा। अगर कट्टा कट्टी ना निकला तो पाकिस्तान के अंदर हर वो बंदा जो एप्पल के स्पेलिंग जानता है वो खत को जो पढ़ेगा, वो एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को जोड़कर पढ़ेगा और उसके बाद फैसला करेगा। और जब अवाम फैसला करेगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से तहरीक इंसाफ और मौलाना ने पाकिस्तान में बाकायदे से कैंपेन भी, वो एक प्रोटेस्ट कैंपेन पाकिस्तान के अंदर वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें से क्या निकलेगा डिसाइड करेगी तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ फैसला करेगी। अगर तो हामिद खान साहब का जो ग्रुप है और हामिद खान साहब जिस तरह से बिल्कुल शोल्डर्स उन्होंने गिराए हुए और तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही किधर रफ्तारियां करते हैं, इन्होंने भंग पी हुई, किधर बैठे हुए हैं सारे। यानी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसी चीज के लिए रेजिस्ट किया, इसी चीज के लिए उन्होंने, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं बचा तहरीक इंसाफ का जो मारा ना गया हो, जो लथेड़ा ना गया हो, जिसकी जवानियां ना खत्म हुई हो। लेकिन आज वो गायब है। यानी आज जब उस मुकाम पर वो पहुंच गए कि जहां पर सबसे ज्यादा वो अपनी जो कैंपेन थी, जो मूवमेंट थी, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी, जो हकीकी आजादी की वो बात कर रहे थे, उसके करीब पहुंच गए, लेकिन वो उनके हौसले ठुस हुए नजर आते हैं। और हामिद खान साहब जिनके बारे में सिद्दीक जान साहब देख लें, पाकिस्तान के इमरान रियाज खान साहब को देख लें, पाकिस्तान के तमाम तरह बड़े साफी इंटेलेक्चुअल लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो काजी फैसल साहब के दोस्त हैं, उनकी बड़ी हैं, लिहाजा उनकी गपशप है वहां पर, लिहाजा वो मामला को नहीं चलाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट और काजी फैसल साहब से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल डिसाइड तहरीक इंसाफ करेगी, फैसला उन्होंने करना है कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। आज दिन में आपके सामने स्टेटमेंट रखी थी नईम अदर पंचोदा साहब की, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि सर पर कफन बांधने की जरूरत है। इंतजार हुसैन पंचोदा साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इस वक्त मुर्दा हो चुकी है और पाकिस्तान बार का कह रही है 10 दिनों बाद हम इजलास करेंगे। ये बार्स भी, इसका मतलब यह है कि सारे मुफादात के पीछे पड़े हुए हैं। ये रवैया शर्मनाक है। कम से कम एक प्रेस रिलीज ही जारी कर देते। जजेस इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा जो नौजवान पॉलिटिशियन वुकला लीगल माइंड तहरीक इंसाफ के साथ, उसूल के साथ, आइन के साथ खड़े हुए नजर आ रहा है कि वो इस वक्त सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने सब कुछ दाव पर लगाया हो कि कम आइन की हुक्मरानी हो इस मुल्क के अंदर। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे भी बढ़े और आइन के ऊपर हुक्मरानी ना, आइन का जो अमल दरामद है पाकिस्तान में वो ना हो, लिहाजा मुमकिन नहीं है। यानी कोई भी स्टडी आप उठाकर देख लें, किसी भी मुल्क की स्टडी आप देख लें, वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ते। लिहाजा एक झांसा है कि बगैर आइन के ऊपर अमल दरामद किए, बगैर रियल डेमोक्रेसी हुए, बगैर एक मजबूत एक प्रेशर से अलग इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल निजाम हुए, मुल्क आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मौलवी फजलुर रहमान, उन्होंने गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। एक तो तहरीक इंसाफ तकरीबन 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में सुनामी टकराने वाला है, 25 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान शुरू करने वाले बलूचिस्तान से बाकायदे से आगाज कर रहे हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के शो में कहा है कि हमारे मद्दे मुकाबल सिर्फ वो कुव्वतें हैं जिन्होंने धांधली की है, मनसूबाबंदी की और ताकत का इस्तेमाल किया। हुकूमत भी निशाने पर आएगी, लेकिन एक्शन उन लोगों के खिलाफ होगा, तहरीक उन लोगों के खिलाफ होगी, उन इदारों के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन को खेल बनाया हुआ है। हुकूमत ये अपना टाइम पूरा नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत कौन चला रहा है
اور حکومت کون بناتا ہے یہ بھی ہماری تحریک سے فیصلہ ہوگا. عمران خان نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور ابھی تک تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہماری خان کے خلاف حکمت عملی اس وقت ٹھیک نہیں تھی. آج اپنی حکومت قربان کرنے کی ضرورت تھی. اگر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت سیاست قربان کی تھی تو آج حکومت قربان کرنے کی ضرورت تھی. میں نے نواز شریف کو پریشان پایا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ میاں صاحب آپ لاڈلے بن چکے ہیں. آج لاڈلے بن چکے ہیں اور جن کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فورم نہیں, یہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھان ہے. لیکن یہ نہیں الجھے گا, یہ معاملہ الجھے گا نہیں, چونکہ موبائل فون کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی پاکستانی عوام کو کھوتا تصور کیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا اور اس طرح سے چلے گا نہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.